सिद्धाणं नमो वायुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसां मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाध्यो जैनिधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकासुते चिस्वभावाय भावाय सर्विभाव बन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ति गोच्छामि समय पाहुर्नमो सुधकेवली समता सुर से आदरणीय ब्रह्मचारी रविंद्र जी की रचना, बहुत मार्मिक भाव तात्विक चर्चा है। अभी अपन ने बहुत उत्कृष्ट उपदेश सुना, अब अपने जीवन में अप्लाई कैसे करें ये सब बात। समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो सहज सदा ही शांत रहो, नहीं अशांति का कुछ कारण ज्ञान दृष्टि से देखे अहो, क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, तेरे से सब भिन्न अहो, देह भिन्न है कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न अहो, नहीं आधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित, पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो, करके मूढ़ कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित हो, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के ज्ञेय हो, ओ निरपेक्ष करो निज अनुभव, बाधक तुमको कोई न हो, तुम स्वभाव से ही आनंद में, पर से सुख तो लेस न हो, झूठी आशा तृष्णा छोड़ो, जिन वचनों में चित्त धरो, पर द्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो, नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, वेद ज्ञान ध्रुव दृष्टि धरो, जो होता है वह होने दो, होने को स्वीकार करो, करतापन का भाव न लाओ, हित का पुरुषार्थ करो, दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो, कुछ विकल्प यदि आवे तो भी संबोधन समता में हो, यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो,
नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद न हो। हीन भाव जीवों की लख कर, ग्लानि भाव नहीं मन में हो। करे मोदय की अति विचित्रता, समझो ये स्थिति करण करो। हरि कलुषता पाप बंध का, कारण तक कर आलस छोड़ो बनो उद्यमी, पर सहाय की चाहे न हो। पापोदय में चाहे व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पुण्योदय में चाहे व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। आर्त ध्यान कर बीज दुख की, बोना तो अविवेक हो। धर्म ध्यान में चित्त लगाओ, होए निर्जरा बंद न हो। करो नहीं कर ना असंभव, अब यथार्थ स्वीकार करो। उदासीन हो पर भावों से, सम्यक तत्व विचार करो। तजो संग लौकिक जीवों का, भोगों के अधीन न हो। सुविधाओं की दुविधा त्यागो, एकाकी शिव पंथ चलो। अति दुर्लभ और जग प्रपंच में नहीं पढ़ो। करो साधना जैसे भी हो, ये नर भव अब सफल करो। नर भव है सफल। सारी पढ़ाई का सार अंतर्मुखता है, स्वाधीनता है, स्वावलंबन। कोई भी प्रवचन, कोई भी सिद्धांत समझने के बाद यदि दृष्टि बदलती है, अंतर्मुखता आती, स्वावलंबन लेता है, तो वो सफलता है। अदरवाइज प्रमेय बढ़ जाता है, नया नया रिकॉर्ड, सूचिका, तालिका बढ़ती जाती है, और जीव को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे जीव तत्व संबंधी सब दोष निकल गए, क्योंकि हमने पढ़ लिया। तो पढ़ने से नहीं निकलती, अप्लाई करने से। थोड़ी उसका जीवन में प्रयोग करो। आप जो पढ़ते हो देखो, भोगो। यदि आत्मा अनाहारी है तो अनाहारी देखो, यदि अकर्ता है तो अकर्ता देखो। यू हैव टू फील। उपासित होता हुआ शुद्ध, इसे कहते कि है तो शुद्ध पर कोणे छे। जो उपासना करता है, जो देखता है, भोगता है। तो प्रारंभ के 16 बात ऐसी वज्र के सिद्धांत बताए कि एक भी सिद्धांत पच जाए, जीवन में उतर आए, मान जाए जीव, तो निहाल हो जाए। और जिनागम में पूरा भरा पड़ा है। प्रथमान युग पढ़ो आप, करणान युग पढ़ो, चरणान युग पढ़ो, सब में शांति समता। कुछ भी आप एक भी कहानी उठा लो, एक भी व्यक्ति को दोष नहीं लगाते महापुरुष। देखो मुनिराजों पर भी कैसी कैसी उपसर्ग हुई, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नीच गए। प्रथमान युग पढ़ो, करणान युग पढ़ो, चरणान युग पढ़ो, द्रव्यान युग, सब भगवान की बातें कही हैं, और सब एक जीव के जीवन में चारों अनुयोग मिलते हैं। और कोई भी पहलू से देखोगे आपको रिजल्ट अंतर्मुखता आएगी, समता आएगी। जैसे बनारसी दास ने लिखा ना, हम बैठे अपनी मौज, बोलने का मन ही नहीं होता, क्या बोलो, किससे बोलो। जो दिखता है वो जड़ है, और जो जो दिखता नहीं है वो ज्ञाता है, उसे क्या समझा।
ये तो सर्वज्ञ स्वभावी। हम तो पागल हैं जो दूसरों को समझाते। यत् परई प्रतिपाद्योहम यत् परान प्रतिपाद्य। कौन किसे समझाए, कौन किससे समझे। यानी कुछ भी समझो आपको ऐसा लगेगा सचमुच में शांति का मार्ग। तो पंडित जी साहब ने एक गजब की रचना लिखी, समता रस भो, शांत रहना सीखो, ज्ञाता रहो, तटस्थ रहो, साक्षी रहो, माध्यस्थ भाव को प्राप्त हो, ज्ञेय बने तो बने, अपने को ज्ञातापना न भूले। कुछ भी उलझने जैसा मार्ग नहीं, कोई भी कार्य अटपटा नहीं है, होने योग्य ही होता है, अनहोनी कुछ हो सकती ही नहीं है, कोई करता धरता विश्व में नहीं है। बहुत व्यवस्थित विश्व को व्यवस्थित जानना, मति व्यवस्थित करना ही सुखी होने का उपाय। कुछ भी लेना देना ग्रहण त्याग आना जाना अपने बस का नहीं है, न किसी द्रव्य को जरूरत। बहुत व्यवस्थित विश्व, द्रव्य गुण पर्याय से ज़्यादा कुछ होता नहीं, और इतना सबके पास है। अब गड़बड़ी कहाँ है, नहीं समझते, शुद्ध अपनी ना समझी का वो दो, वो जिसे समझ में आता है वो मस्त रहते, दिन भर आनंद भोगते रहते। कुछ इतनी कहानी याद आती जब ये पढ़ते ना, तो सैकड़ों दिमाग में प्रथमानि योग करणानि सब तैरने लगता है। जैसे एक उदाहरण दे, तोरणमल जी को लेने आए, आप आज आपकी फांसी, अंतिम क्षण, हाथी के पैर के नीचे आपको अपना बलिदान देना, राजा नाराज, ये सजा दी गई, आपने ऐसा अपराध किया। अब उनकी जो शैली थी, सारे लोग रोने बैठ गए, जयचंद जी छावड़ा, भवानी राम, ब्रह्मचारी रायमल, अच्छे अच्छे महापुरुष, अद्भुत पुरुष, आंख में आंसू। साहब आप एक बार तो कह लेने दो, सच्चाई का एक बार तो ज्ञान हो जाना चाहिए राजा। तो क्या उत्तर दी तोरणमल जी ने, हीन पुण्य में सुनाई नहीं होती, और तीव्र पुण्य में सफाई देने की जरूरत नहीं। तुम क्या करो, क्या करोगे, और ये क्या पढ़ा अपन ने जिंदगी भर, क्या पढ़ा, ये नहीं पढ़ा तुमने विश्व मंत्र, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित हो रही हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी को परिणमित करा सकता। अरे अपन को सर्वज्ञ भगवान मिल गए भाई, सारा बुखार तो अपना उतर गया। अपन को क्या घबराहट, किस बात की गलती, क्या क्या हो गया, क्या हो रहा है, जीव का क्या हो जाएगा। अरे साहब एक बार तो कह लेंगे, श्याम तिवारी को ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। शांत रहते हैं, सर्वज्ञ देव के ज्ञान में जो आया वो हुआ, जीव का कुछ नहीं होगा। हाथी नाम का कोई द्रव्य नहीं होता, और मरना नाम का कोई द्रव्य में नहीं होता, मैं मरने वाला तत्व नहीं। और ये देह छूटने का कालक्रम आ गया है, और मुझे तो 1 घंटे पहले पता चल गया कि देह का विसर्जन होना है, तो मेरे तो बहुत अच्छा अवसर है, मृत्यु महोत्सव मनाएंगे, मैं क्यों दुखी। क्या गजब भाई। अब इन्हें दुखी करके बता, दुखी करके, जितना दुख है उसकी जड़ पूछोगे तो अज्ञान निकलेगा, बात समझ में नहीं आती। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। जो भी घटना घट रही उसमें समय वस्तु स्वरूप का विचार करो, आपको एकदम निराकुलता जाए। श्री सुदर्शन को उठा ले गए, बेचारे वो कितनी उत्कृष्ट जीव, ग्रस्त दशा में मुनियों जैसी नग्न होकर के 14 के दिन स्मशान में, जहाँ अपन खड़े नहीं हो सकते, वहाँ सामायिक करते रात रात भर। और फिर भी रानी ने अपनी त्रिय चरित्र बताया और फंसा दिया उसे, और नोच लिया अपने शरीर में। ये पापी ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, राजा राजा। तो राजा दिमाग का कितना तेज होगा, उसे ये भी नहीं समझ में आया इसके कपड़े तक पहने, ये नग्न दिगंबर, उसकी मुद्रा तो देखो। पर तीव्र कसाय में निर्णय लेने की सामर्थ्य कहाँ रहती, अंधा हो जाता है क्रोध में। तो राजा ने कहा इसे सूली पे चढ़ा। अब चिंतन सुनना जरा, सुदर्शन सेठ ने एक विकल्प भी नहीं किया कि ये क्या हो रहा है भाई, मैं तो शांति से अपनी आराधना के लिए निकला हूँ और मुझे फंसाया गया। एक सफाई नहीं, जो ज्ञानी जन का जीवन क्या कहलाता, अपने गुरुदेव क्या कहलाते, क्या परोस। तो सेठ सुदर्शन कहता है, नग्न दिगंबर दशा में ज्ञान में है ना भी, वो कहता है
यदि रानी अपने परिणाम बिगाड़ने में स्वतंत्र है तो सेठ सुदर्शन की आत्मा अपनी आराधना में स्वतंत्र। तो मुझे तो दुखी नहीं कर सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता। ये चैलेंज है विश्व में। अपने गुरुदेव के सामने कैसे कैसे प्रसंग पड़े। जब इंदौर जाते हैं ना बाबू जी, तो वो बताते काला परिवार के, अरे ऐसे पत्थर फेंके जाते थे, हम आड़े हो जाते थे, जूते, काले झंडे, अरे पुलिस तक को दया जाती थी कि जैनी कितना सज्जन है, शांत से जा रहा है, और ये लोग कैसे कैसे उपद्रव कर रहे। नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। शांत रहना भी ये कोई बहुत बड़ा उपाय है। तो गुरुदेव का जीवन अपन को बहुत सिखाता है। ये कहते कि भाई कोई भी प्रसंग आ जाए, वस्तु स्वरूप का विचार करना तुम्हें निराकुलता नियम से आइए, दृष्टि बदलेगी, अंतर्मुख होगी। शेर को मेमना, शेर मेमना को फाड़ रहा, मुनिराज देख रहे और उन्हें जरा भी आंसू नहीं आए, और एक श्रावक बैठा था, वो उसकी आंख में आंसू। महाराज जी आपको दया नहीं आती? तो बोले किसके ऊपर दया की? कि शेर ने मेमना फाड़। भैया ये जो मेमना है ना, पहले शेर था तो उसने इसे फाड़ा था, अभी इसे फाड़ रहा, ये तो नाटक चलेगा दुनिया, हम किसके ऊपर दया कर? ये दया का मार्ग नहीं है। दशा चारों गति की दयनी दया का किंतु नया विधान, शरण जो अपराधी को दे। एक बार विचार तो करो, यदि चंदन वाला को आज जेल में डाला तो चंदन वाला भी नहीं कोई नाटक किए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना उदय के कोई घटना घट जाए। ये बहुत व्यवस्थित विश्व है, जरा सी भी उंगली उठाने की जरूरत है। आप जहां रहो ज्ञाता रह सकते। यदि हमारे ऊपर कोई लांछन लगा रहा है, इसका अर्थ हम भी कोई कलाकार नहीं कि पहले शांत बैठे रहे। कोई उपद्रव खड़ा किया होगा तो आज उसका उदय है। कर्णान युग से पढ़ो तो शांति आती, प्रथमान युग पढ़ो तो शांति आती, द्रव्यान युग तो शांति का निधान परोसता है। वहाँ तो कुछ घटने नहीं घट, सब छह द्रव अपनी अपनी दुनिया में मगन रहते, किसी को किसी की खबर ही नहीं। अभी तो सुन रहे थे ना पंडित जी से भी, सम्यक दर्शन को, सम्यक दर्शन के रहने के लिए जगह नहीं, सारी कोना कोना द्रव्य के लिए खाली कर दिया। सम्यक दर्शन नाम का कोई कैसा तो वस्तु का स्वरूप। एक बार सुने ना निष्पक्ष होके तो प्रसन्न हो जाए, क्या जैन शासन मिला, कैसे भगवान मिले। अभी अपन को पढ़ना ये है, ये सब जीव अपन जो आए हैं घर को त्याग करके, मोह छोड़ के, थोड़ा कसाय मंद है इस समय, कुंद कुंद देव के चरणों में बैठे अपन सब, स्वामी जी के चरणों में बैठे। दो पुरुष हैं अपने यहाँ पर कि स्वामी जी आए थे और कुंद कुंद देव को बता गए थे, तो अब अपन के आए हैं तो कुछ लेके जाए। हमें देख करके ऐसा न लगे कि कैसा समय सार पड़ता है, इसकी बुद्धि तो देखो, बहिर्मुख हो रहा है, कुछ भूसवास। क्योंकि देखो निश्चय कहा नहीं जाता, भोगा जाता है, और व्यवहार दिखता है। तो व्यवहार उसका दिखता है जिसके पास निश्चय है। अब जिसकी व्यवहार ही खराब है, सड़ा सड़ा है, उसके भीतर निश्चय अच्छा कहाँ से होगा? जिसके केला का छिलका ही खराब है तो दल अच्छा कहाँ से होगा? तो आपको देखता है, अर्थात आपके व्यवहार को देखता है जगत, और व्यवहार देख के निर्णय ले लेता है कि इसके परमार्थ ढंग से नहीं होता। बाजार में होटल में चाय पी और नाम ले क्रियाकांडी, ये हंसी उड़वाना अपन को अच्छी नहीं लगती। आपको देख के ऐसा लगे स्वाध्याय ऐसी होती, इन्हें देख के याद आती कि मोक्ष मार्ग कितना अंतर्मुखी होने, कितना आनंद भोगने का। तो ये बहुत अच्छी प्रारंभ। देखो वस्तु स्वरूप को सामने रख रख के उत्तर दिए। पहले ही पद है, समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। यानी आपको जो बहुत अनमोल जीवन मिला, अनमोल जीवन, अद्भुत जीवन। यानी 8 अरब जीवों में जैन है कितने, और जैन में भी स्वाध्यायी जैन कितने, और स्वाध्यायी जैन में भी मुमुक्षु वाले स्वाध्यायी कितने, और मुमुक्षुओं में भी स्वाध्यायी में पक्षातिक्रांत होने वाले कितने, जिनके आभास निकल रहे, जिनके निर्णय सही हो रहे, जिनको जरूरत है, वो मुमुक्षु मुमुक्षु है जो मोक्षार्थी आत्मार्थी बन के बैठे। जो सुनने बैठा उसे मुमुक्षु नहीं कहते। सुनने सुनाने का तो जीव को उदय काम करा रहा कि उसने उदय ने यहाँ भेज दिया, परंतु जो सचमुच में मुक्त होने के लिए बैठा है, अरे मुझे अब संसार की दुख नहीं, क्योंकि शर्त डाली, हे मोक्षार्थी। ऐसे नहीं कहा कि हे विषयार्थी, हे सुनने वाले, सुनने वालों को नहीं, देख तत्व विचार की में, तत्व विचार वालों को याद किया पंडित साहब। कुंद कुंद देव ने मोक्षार्थियों की याद की
कि तू जीव राजा जानेगा नहीं, हम बता रहे तुझे राग का दुख ही नहीं लगता, तू काय को जाने। तो अपने प्रसन्न है, विकल्पों की पूर्ति होती है पर उसी में सुख मानता। अच्छी पंखे की हवा आ रही है, दोनों टाइम भरपेट भोजन हो रहा है, वो आत्मा जानेगा काय? पुस्तक से जानेगा, वो पुस्तक ही में बंद कर दे। अरे भैया ये सचमुच में आत्मा जानना है। आत्मा जाने बिना शांति नहीं आएगी, और नहीं आ रही इसका अर्थ तुम आत्मा नहीं जानते। यदि अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ अतीन्द्रिय सुख की व्याप्ति है अनुभव, तो अतीन्द्रिय सुख नहीं मिल रहा, इसका अर्थ तुझे अतीन्द्रिय ज्ञान भी नहीं, तेरा ज्ञान अभी पुस्तकी। तो वो अपनी भूल निकल जाए कुंद कुंद देव के चरणों में, कैसे निकलेगी विजय भाई? कि अपन सब सोचे तो कि मैं सचमुच में क्यों नहीं सोचता अपने बारे में। पढ़ना पढ़ाना कोई मैटर नहीं है, वो कोई मार्ग नहीं। ये तूड़मल जी ने 9वें अध्याय में क्या लिखा है, सुनना शिक्षा मात्र, ये कोई उपाय नहीं। फल तो जैसा उपाय करेगा वैसा नहीं। जिन मत के अनुसार उद्यम पूर्वक पुरुषार्थ करेगा तो नियम से अभिष्ट फल की प्राप्ति हो। जिन मत के अनुसार भगवान सर्वज्ञ देव की देशना में जैसा स्वरूप है वैसा समझ के, और फिर जरूरत होगी वो उपाय करेगा। सब तो उपाय नहीं करें, पुण्य के उदय वाले तो उपाय नहीं कर पाते, क्योंकि उनके तो हर काम इच्छा के अनुसार होते, वो तो कोई भाग्यशाली उचट पाता है। तो अभी तो आप सबसे कह रहे जनवाणी भाई शांत रहना सीखो, ज्ञाता रहना सीखो, थोड़ी वस्तु स्वरूप का विचार करो। तुम्हें कोई कसाय यदि कोई दुख का कारण दिख रहा है तो उसकी पोस्टमार्टम करो, तुम्हें अज्ञानता निकलेगी उसकी जड़ कि यार हमने व्यर्थ में सोची। 3 लाख रुपए ले लिए छोटे भाई ने बड़े भाई से, और वो ऐसा काम फेल हुआ कि वापसी नहीं कर पाए। बेर चालू 10 साल हो, और दोनों स्वाध्याय में बैठे। और जब बड़े भाई की बच्ची की शादी हुई तो उसने बुलाई नहीं छोटे भाई। छोटे भाई बहुत दुखी हुआ, गुरु जी से कहा कि देखो तो हमसे बोलता नहीं भाई, हम पैसा नहीं दे पाए इसका। तो समझाया कि क्यों भैया क्या हो गया, अपने भाई से नहीं बात? अरे वो पागल आदमी, उसने पैसे वापस नहीं किए। सुनो, जितना नुकसान पैसा का नहीं हुआ उससे ज़्यादा नुकसान परिणाम बिगड़ लेगा। तुमने अपना नुकसान जितना किया है उतना नुकसान पैसे जाने से नहीं। ये कौन बताएगा जिनेंद्र देव के अलावा? सारा जगत तो ये नापता है नोटों को और गिनती को। पर तेरी शांति भंग हो गई, और शांति भंग होने में पैसा और भाई कारण नहीं है, तेरा ज्ञान कारण। तू देने वाला लेने वाला पैसा का स्वामी बना है, आत्मा भूला, इससे इससे परिणाम बिगड़। ज्ञान विधाता है इसका निश्चित चैतन्य विरोधी। हम समझ रहे थे कि हम लुट गए लुट गए। अरे भैया ज्ञानता सबसे बड़ा कष्ट का कारण है। 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भरमत है ते निज आत्म ज्ञान बिना सुख लीस न पायो जो विमान बासी हु था। आत्म रुचि नहीं होगी तो कहीं सुखी नहीं होगी, वहां भोगों में लग जाओ। समता रस का पान करो, यानी थोड़ा सामना करो, पलायनवादी मत बन। दूसरा रोपण करना मान टूलमल जी की भाषा में स्वयं तो महंत बना रहना चाहता है और अपना दोष कर्माधिक को लगाता है। तो ये बातें यहाँ नहीं चलेंगी। जैन शासन स्वयं किए जो कर्म सुभाष हो, और वो तो सभी खड़े थे थर्मामीटर जैसे, और तूने उसके ही गला पकड़ लिया। तो क्या करे मेरे उदय, तेरे उदय नहीं है, उदय उदय में तेरी बहिर्मुक्त ही तुझे दुख दे। आत्मा को छोड़ना भूलना अपने का विस्मरण ही सारी उपद्रव दुख का कारण। तो वो शांत रहना, समता से जीवन जीना बहुत बड़ी ताकत का काम। ये इस बड़े पुरुषों को याद करना चाहिए। कैसे स्वामी जी ने सामना किया। सिवनी का एक आदमी गया वहाँ से, मैं तुम्हें देखने आया, ऐसा बोला स्वामी जी, मैं तुम्हें देखने आया। तो स्वामी जो सज्जन जी शांति से बैठे पढ़ रहे थे, उनका भैया तुमने अपने को देखा? कैसा आदमी है ये तो लड़ना ही नहीं जानता। ये कहता तुमने अपने को देखा? एकदम से सोचने में आया कि यार मैं मूर्ख लोगों के द्वारा भेजा। यानी आप भद्र परिणामी जीवों के साथ रहो तो तुम्हें लगेगा कि ये ज्ञानी जी सुखी कैसे रहते, क्योंकि उनके हृदय में तत्व, और कोई वस्तु किसी वस्तु को बाधा डालती ही नहीं, पैदा ही नहीं हुई कि कोई किसी को दुखी कर दे, कोई किसी को सुखी कर दे। जब विश्व की इतनी अच्छी व्यवस्था है, शिकायत करने की कहीं जगह नहीं, तो तुम शांति से क्यों नहीं रहते? ये पहला बोल।
शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, ज्ञाता रहो। घी आज 5 किलो घी गिर गया, इसी विधान के लिए, आयोजन के लिए आए। तो बहू नई नई आई थी और उसके शादी के बाद सीधा घी का प्रसंग बना। फीवर होने से वो भगोना में बराबर प्रापर पकड़ नहीं पाई, तो सारा घी, और बहुत शिविर से लौट रही थी और ये सुन के आ रही थी, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी को परिणमित करा सकता नहीं। अब बहू क्या बोले, कुछ बोल ही नहीं पाई। मैं शांत बैठी थी, आंख में आंसू भर। तो सासू जी ऐसा मंत्र गुनगुना के आ रही थी, उस बहू की आंख में अश्रु दी। बेटा मोती से आंख आंसू, क्या बात, क्या कष्ट है? अब वो बोल ही नहीं सकती। अच्छा ये घी चला गया, अरे अनादि निधन घी अपनी अपनी मर्यादा लिए ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ गर्म होगा और गर्म होकर के ऐसी नाली में बह जाएगा। बेटा आज इस मंत्र ने हमें नरक जाने से बचा दिया। अब वो बहुत सोचो, क्या सोचती हूँ कि कितना अच्छा धर्म होगा, ये घी की कीमत नहीं, माता जी के चित्त में क्या बैठा है जिससे कसाई नहीं आए। ये तत्व ज्ञान में कितनी ताकत है। अभी आत्मा नहीं जाने और ये उसकी ठंडी हवा लगी है, ठंडी ठंडी हवा सुन के आई और उसको रस बेचैन नहीं होने दे, तो उसके चित्त में ऐसा लगा ये कोई गजब का मार्ग है, ये बहुत प्रसन्न रहती है। सास तो शक्कर की हो तो टक्कर मारती है, और ये तो गजब हो गया, इतना बड़ा घी चला गया और कुछ नहीं बोल रही। गजब की बात है, ये कोई मंत्र, महामंत्र। अब बताओ उसे सोनगढ़ी बनाने में कितनी मेहनत करना पड़े। समझ लिया, ये जी बहुत सुखी है, बहुत सुखी जी। सबको एक मंत्र सीखना चाहिए, करोड़ों का नुकसान हो जाए, लाखों का हो जाए, वो परिणमन है, कुछ नुकसान नुकसान होते ही। हमारे जैन शासन में नुकसान नुकसान नाम का कोई द्रव्य नहीं, 6 द्रव्य होते, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है भैया, ये सब उदय की नाटक, वो निमित्त बनेगा, जो आ रहा है जो जा रहा है उसमें सर्वम सदैव निमित्तम भवती सुखी है, कोई करने धरने वाला है का? यानी ऐसा मन प्रसन्न हो जाए भगवान के पास आने पर। हमारे ज्ञानचंद जी बिस्सा थे आपके आपके साथ, तो वो कहते थे यदि सब्जी वाले ने हमारे पैकेट में सड़ी टमाटर रख दिए, खराब अंगूर रख दिए, संतरा खराब रख दिए, तो घर आके देखे तो खराब निकले, इतनी खुशी हुई बोली हमें, क्यों? हमारे घर आए तो कम से कम हम व्यवस्थित तो रख देंगे, किसी दूसरे के घर गए होते तो फिर बेचारा वो जानवरों को डालता, फिर उन कीड़ों का मौत हो जाती, फिर वो लड़ता। बहुत अच्छा रहा इसने हमारी, ये शांति आ कहाँ से रही बताओ। ये वस्तु का परिणमन इतना व्यवस्थित लग रहा है कि देखो उसका परिणमन यहाँ से होते हुए यहाँ आएगा हमारे यहाँ। हमें कसाई कोई करा के बता दे, कसाई का कारण तो अज्ञान, और जिसके तत्व चैतन्य तत्व तैर रहा हो, जिसको पर द्रव्य पर दिखाई दे रहा हो, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं, तो दुखी करके बता दे। सारी दुख की जड़ अज्ञान, अपने को आत्मा नहीं जानना और पर से अपना लाभ हानि। अब इसे सुखी कोई नहीं कर सकता। तो ये सब जीव यहाँ से जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुंद कुंद देव की चरण की कम यानी छाया में अपन सब हैं। सबको बहुत शांति से रहना सीखना चाहिए, नाटक भी शांति के करना चाहिए, ज्ञाता रहने की आदत डालना चाहिए। देखो नमक नहीं डाला, नहीं डाला परिणमन, यदि ज़्यादा जल गया है तो ये सब पुद्गल के खेल हैं, इसमें कुछ बिगाड़ बनता नहीं। शरीर को मिलना, हमें तो कुछ मिलना नहीं, हम अपनी शांति क्यों भंग करें, हम क्यों कर्म बांधे शरीर के पीछे। यदि कुछ भी समझ में आ जाएगा तो जीवन में ऐसा लगेगा कि हम जैसे गंगा नहा के आए। और यदि अपन अपनी बात बात में अपने परिणाम बिगड़ते हैं तो यही बदनाम होगा कि स्वामी जी के अनुयायी ऐसे होते, और अपने स्वामी जी तो ऐसे थे। स्वामी जी कैसे थे सब जानते, कैसे थे कि इतना बड़ा परमागम मंदिर का भी कार्य होने पर उसका श्रेय लेने तैयार नहीं, उसकी उसका पक्ष लेने तैयार नहीं। मेरे लिए नहीं बनाना भाई, मेरा गुणस्थान बढ़ा तो मुझे भरोसा नहीं करना मैं कहाँ चला जाऊँ। क्या गजब का जी होगा, कभी पैसा नहीं गिने, कभी इससे कल सौ में नहीं पड़ा, पहली सीट पे बैठाते, पहली लाइन में, ये बाहर के, बुखार में भी बोलती थी। हम कह रहे समता रस का तो उनने भोग के बताया,
बुखार में भी बोलते, हाँ बुखार उखार होगा शरीर में, न जाने किसको कब समझ में आ जाए, कौन सी बात इसको जच जाए, आज इसका दिन नया जन्म हो जाए। किसी करुणा होती, ज्ञानी जन, धर्म के याचक लोभी जीव आते, और उनको कैसे कहते हैं कि हमें बुखार है, मेरे शरीर को बुखार, हमें थोड़ी बुखार। सब जीव सीख के जाएं भैया, किसी के प्रति आपको देख के लगे कि ये समझदार पड़ता है, आपको देख के लगे कांजी स्वामी का भक्त। अभी अपन लोग प्रसिद्ध हो चुके हैं कि जितने मुमुक्षु इनके घर में आलू प्याज नहीं आते, प्रसिद्ध तो हो ही है, ये रात में नहीं खाते, ये मुमुक्षु मंडल वाले स्वाध्यायी होते, ये किसी से लड़ते भिड़ते नहीं, इनकी जन्नत चिट्ठा मिनटों में हो जाता, एक बार कहा और वर्षा हो जाती, ये तो अपने बहुत प्रसिद्धि हो चुकी। अब ये काम होता है, हमें भगवान बनना है, तो भगवान बनने वाला जीव कितना शांत रहता है। अरे 5 साल के लिए नेता बनने के लिए वो सबसे हाथ जोड़ता, 5 साल के नेता बनने के, मुझे वो कितना मधुर व्यवहार होता उस, जैसा सफेद कपड़ा पहनते जैसे अनुभव पहन, और ऐसे बरवानी से भी माता जी आप ध्यान रखना, आपका बेटा, इतनी विनम्रता कहाँ से आ गई। जब 5 साल के लिए बनता तो अपन तो शादी अनंत काल के लिए जा रहे हैं। इस तरह से सब ज्ञाता पने का अभ्यास करके समता जीवन में ला। नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देखे हो, क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, तेरे से सब भिन्न हो। यदि अच्छा बताओ तुम्हें क्या तकलीफ, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, ऐसा पूछे तो आप बताओ। अच्छा कोई अपने मन में सोचो, अभी जिनवाणी देखो समाधान दे, श्यामलाल जी व्हाट इज योर प्रॉब्लम है? असंतोष, वो तो प्रॉब्लम हम कह रहे हैं, असंतोष किस बात का, टेल यूर ओन लैंग्वेज। अपनी भाषा में, शास्त्रीय भाषा में नहीं, असंतोष। ऐसा डॉक्टर से असंतोष नहीं कहोगे, उससे ऐसा कहोगे कान में बहुत दर्द, दांत में दर्द, और एक्टिंग से बताते हो, फीलिंग करते हो, शास्त्र की बातें पुस्तक से बताते हो, धर्म की, और अपने जीवन की बातें वेद की बताते। ये मायाचारी छोड़वाना जनवाना, कि इसकी भी फीलिंग करो। ये बोल बोल के, दूसरे की भाषा बोल के नहीं अपना इलाज हो पाए, आपको कहना पड़ेगा कि मुझे कर्तव्य क्यों आता है, मुझे लड़के के प्रति क्यों चिढ़ होती है, ऐसा बिल्कुल ओरिजिनल भाषा। जैसे बोले आप पढ़ लेना वज्रजंग श्रीमती, तो वज्रजंग कहते थे अपनी बेटे, जो 100 बेटे दीक्षित हुए, 50 युगल, और वो आखिरी बेटों को जब आहार किया मुनिराजों को, उनसे पूछते थे महाराज मुझे अपनी श्रीमती के प्रति राग क्यों होता, ऐसा नहीं कहते, कैसे भूला होगा भैया, मुनि पवित्र जीव, उन्हें काय का पिता और काय का बेटा वो दिखता नहीं था, सब जीव भगवान दिखते, और जिसे अपना सुधार करना वो अपनी इस भाषा में बोलता है। देखो यदि विशुद्धि लब्धि भी नहीं आई तो फिर अभी कहाँ से आ जाएगी प्रायोगकरण लग, अभी आप अपना हृदय नहीं खोल पा रहे, तो वो आपको जनवाणी से बताना पड़ेगा, सिमंदर भगवान से बताना पड़ेगा कि हम इस रोग से ग्रसित हैं, हम क्या करें। तो आप खूब विचार लें कौन सा कष्ट किसे, जैसे हम ये कहें हमारा लड़का, हम ऐसी बात, हमारा लड़का हमारी बात नहीं माना, ऐसा। अब उनने कहा कि ज्ञान दृष्टि से देख, अच्छा बताओ किसी का कोई लड़का होता है क्या, एक उत्तर में बता देना आप, ना समाधान मिल जाएगा। हमारा लड़का हमारी बात नहीं, तो हमारा यानी तुम भी आदमी मत मानो, अपने को आत्मा मानो, और लड़के को भी आत्मा देखो, लड़का और बाप यहाँ नहीं चलता, क्षेत्र में। अब बताना कौन सा प्रॉब्लम, हाँ बताओ, कोई भी समस्या हो आप 6 द्रव्य देख के बताओ, द्रव्य गुण पर्याय देख के बताओ, उत्पाद व ध्रुव समझ के बता दो, आप स्वभाव प्रभाव को न्यारा देख के बता दो, सबके परिणमन व्यवस्थित देख के बता दो। ज्ञाता हो, ज्ञाता के अलावा कुछ कर नहीं सकते, तो आप थोड़ा बहुत तो सर्वज्ञ को अपने हृदय में विराजमान करके रहो। हमारी समस्या बताओ कौन सी समस्या, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। तो हमें तो कोई तकलीफ नहीं, तो तुम पर सम्यक दृष्टि हो, ब्रह्मणि महाराज, यानी अपन को बताना भी नहीं आता, रोते रहते और बताते।
तो ज्ञान स्वभाव को मुख्य करोगे, ज्ञाता है ऐसा देखोगे तो ऑटोमेटिक कर्तृत्व, देह में हम बुद्धि, आसमान जाति पर्याय में भ्रमत सब टूट जाए। ये तो ज्ञाता को भुला भुला के इलाज करता है। ऐसा तो भगवान ने नहीं देखा कि तुम अपने को आदमी बन के बैठे रहो फिर सुखी हो जाओ। भगवान भी कहते हैं इस चमड़ी पर तो भगवान के परमोदारिक शरीर पर उनका कुछ अपनत्व तो नहीं रहा, उसको साथ नहीं दिया। भाई तीर्थंकर से बलि तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए, जिस पंथ चले भगवंत वही। देह भिन्न है कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न हो, नहीं आधीन तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित। अब देखो देह किसी को काली मिली, गोरी मिली, रोगी मिली, निरोगी मिली, ये तुम्हें मिले ही नहीं पहली क्लास पेपर कि तुम्हें नहीं मिली है। ये देह के परिणाम को देह प्राप्त है। पहले तो दिमाग ठीक करो कि देह में मैं नहीं हूँ, मेरे में देह है। तुम आदमी नहीं हो, तुम आत्मा, पहली क्लास पेपर। और देह तो नाम कर्म के उदय से प्राप्त है, निमित्त भी दूसरा। और तीसरा ये है कर्म भी भिन्न, मुद्गल की रचना, राग भी भिन्न, आता है जाता है, करने से होता नहीं, हुए बिना रहता नहीं। जब तक इसकी योग्यता है आएगा जाएगा। आपको तो एक काम सौंपा, निज को निज पर को पर जान फिर दुख का नहीं। आपको तो भेद विज्ञान करना, जो होगा उससे मैं न्यारा हूँ, अपने बल से न्यारा देखना है। वो भिन्न हो मैं भिन्न, ऐसा नहीं, मेरे में नहीं है ऐसे भिन्न। 31 नंबर की बात है, ज्ञान स्वभाव से अधिक जाने आत्म को। अपने को ज्ञाता देखा तो वो गी दिखेंगे। तुम कहो इंद्रिया भिन्न, ऐसी इंद्रिया भिन्न नहीं होती, वो तो इंद्रिया तुम्हारे ऊपर सवार ही रहती। जब आत्मा को अतीन्द्रिय देखोगे कि यहाँ तो इंद्रियां है ही नहीं, तो वो इंद्रियां नहीं है दिखेगी, तब कहोगे ये भिन्न। इस तरह से भेद विज्ञान के अलावा और कोई उपाय नहीं। आत्म स्वभावम प्रभाव भिन्नम माँ पूर्ण माद्यंत विमुक्त मेकम विलीन संकल्प विकल्प प्रकाशयन शुद्ध। जो इंद्रिय जड़ताड़ साहबादियम मुड़दियादम तम खलु जिदिंदियम ते बढ़ंत जेड़ छिदा साव। कितनी गजब गजब, कोई एक गाथा ले लो और सामायिक हो जाए। ये जाप में दो लघुकार मंत्र की सब जाप देते हैं। अरे मैं क्या था, मैं चैतन्य, मैं अकर्ता हूँ, मैं प्रभु, मैं परिपूर्ण, मैं शुद्ध हूँ, मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, मैं भगवान सिद्ध जैसा हूँ, मैं अद्भुत तत्व हूँ, मेरी सिद्ध दशा ने। ऐसी जाप देने देखो तो कभी स्वामी जी तो ऐसा टानिक लेके निकलती थी 4 बजे से। 47 शक्तियाँ, 47 नए, 20 अलिंगरण के बोल, 6 सामान्य गुण, 4 अभाव, ऐसा नाश्ता करके निकलते। तो उनके बच्चे तो अपन को भी ऐसे ही सोचना। बिल्कुल हीनता के भाव नहीं आने दो, डिप्रेशन में नहीं जाने दो। विपरीत विचार तनाव के कारण कैंसर हो जाता। स्वस्थ विचार रखो, वस्तु के अनुसार सोचो। कुछ भी अटपटा नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं। आग लग गई वाली भावनगर में अनुभव, समय सार जल गए, समय सार जल गए, पंडाल जल गए। तो एक आदमी आया, साहब पंडाल में आग लगी, समय सार जल। समय सार नहीं जलते थे, अरे समय सार जल, अरे समय सार जलते। बताओ स्वामी जी कहाँ से कह रहे हो? आप सोचो, ये वो भी तो एक जीव था, उन्हें क्यों नहीं देखा जलता? अरे जल ही नहीं सकता, समय सार भी जलता क्या? अरे जी तो जल गया, अरे जलता ही नहीं, हमारा हृदय मान ही नहीं सकता। ये कहलाता आदर भक्ति भाव, अद्भुत मार्ग है भैया। बहुत तत्व निर्णय के बल से निराकुलता लाओ, ओदे भाव वाली निराकुलता नहीं चाहिए। जैसे जैनी है, कसाय मंद है, तो अपने आप शांत से दिखते हैं। अब यहाँ शांति का कारण ही नहीं, तो शांत तो दिखोगे। पर कोई धक्का मारे और तुम्हें लगे कि कुछ नहीं हुआ, तो पुद्गल को पुद्गल की टक्कर लगे। हमारा क्या बेगा? ये प्रसन्न हो, आपकी प्रसन्नता देख के धर्म में लग जाए। विजय भाई नाम है, कितना आज इनने गजब कर दी। इन्होंने जो उपलब्धि बताई और इनका समर्पण, और अनंत भाई का और संभव शास्त्री का ये जो उपलब्धि बताई, एक एक आदमी का रोम रोम बोलते थे। हमारी जनवाणी माता ऐसी सुरक्षित रहे। यह एक बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। न जाने कौन से पुण्य के उदय से ये तुम्हारे हाथ में। एक आदमी को शांति का एक मंत्र मिलना कठिन है, यहाँ तो वही भरे, एक ही चीज भरी है, तू भगवान है, ज्ञाता है, परिपूर्ण है,
शुद्ध है, अप्रभावी है, तेरा कभी बिगाड़ हो सकता नहीं, साथ में नरक की ताकत नहीं, तेरा कुछ कम बिगाड़ सकते कुछ कर सकते, कम है और कमजोर नहीं। जैसे ऐसी मन सबके हृदय रोम रोम पुलकित थे, सबने अनुमोदना की, जैसे सरस्वती का प्रवाह बहता रहे। जिनवाणी खूब लाभ ली जगत की जियो, अपने को गुरुदेव मिल गई, लड़ना वड़ना सिखाई नहीं, सबसे हाथ जोड़। हम मूर्ख हैं भाई साहब, आप विद्वान, हमसे बहस करना नहीं। साधर्मी से भी न बहस करना, और विधर्मी संग भी चुप रहना, बुद्धू बन कर जो रह जाओगे, बहुत विवादों से बच जाओगे। जीवन 2 दिन का है, मौका निज हित का है, अवसर न आवे यूं ही, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। सब आत्मा अनंत गुणों के धनी, किसमें कमी देखें हम, कौन छोटा कौन बड़ा। छोटे लड़के की छोटी बहू आएगी कि बड़ी आएगी, बताओ। छोटे लड़के की छोटी बहू आएगी कि बड़ी आएगी श्यामलाल जी। गजब का धर्म है भाई, सबकी आत्मा एक समान है, कौन से छोटा बड़ा। सर्वार सिद्धि के देव सब एक समान, सब द्वार सांग के भीतर, सब एक भवतारी, सब चरम शरीर, मैंने वो क्या कहते जाने वाले भगवान बनने वाले। अब वो कौन सी छोटा हो कौन सी बड़ा, जैसे 6 द्रव अपनी अपनी दुनिया में मंग रहे। भीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में वे कहाँ, मार्ग बताया है जो जग को कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव है, सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, काम करे। अपने अपने सोच तुष्ट में, सभी द्रव्य विश्राम करे। अपनी अपनी सहज गुफा में, रहते पर से मोन यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव का। यानी सब गोपाल दास भरैया बन जाओ, सब शांति से रहना सीखो। यदि घर वाली राक्षस गण हो तो तुम देवगण बन जाओ, शांति से रहो। किसी से लड़ने की शिकायत करने की जगह नहीं रहे, क्योंकि यदि विचार करना तो अपने उदय का करो, परिणमन देखो, ज्ञाता रहो, शांति से रहो। कुछ भी कसाय का कारण, सबके समाधान है, सब प्रश्नों का उत्तरी ज्ञायक प्रभु कहते। ये गुरुवर धन्य हो तुम अपने में। हाँ, समय हो गया बहुत बहुत, आप सब थक गए होंगे, कितनी देर तक सुनते रहते। नहीं, सच में बोलने वाले का तो उपयोग लगा रहता है, फिर भी आप बहुत धैर्य से इतना सुनते। सहजानंदी स्वरूपी, अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में